हेलो एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स चैनल। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस टॉपिक है दिल्ली का चेंजिंग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो हम पास्ट फ्यू डेज में न्यूज में फॉलो कर ही रहे हैं। रेखा गुप्ता हैज टेकन ओथ एज दिल्लीज न्यू चीफ मिनिस्टर एंड शी हैज इन फैक्ट बिकम फोर्थ फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। इनसे पहले कौन सी 3 फीमेल चीफ मिनिस्टर्स दिल्ली की रह चुकी हैं, उनके नाम आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बताएंगे। शी हैज लेड बीजेपी टू विक्ट्री आफ्टर 27 years. So there is a landmark political shift in Delhi wherein BJP has come back to power in Delhi after a prolonged gap of 27 years. Other cabinet ministers who have been appointed, their names are mentioned here. Their induction signaled BJP's readiness to take on the governance of Delhi with a strong administrative team. Let's look at the Hindi Samvad. रेखा गुप्ता ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी। इनसे पहले जो 3 महिला मुख्यमंत्री रही हैं उनके नाम आप कमेंट्स में बताएंगे। इन्होंने 27 साल बाद बीजेपी को जीत दिलाई है। दिल्ली में एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव हमें दिखाई दे रहा है। भाजपा ने 27 वर्षों बाद दिल्ली में री एंट्री की है। यहाँ पे बाकी कैबिनेट मंत्रियों के नाम भी मेंशन्ड हैं। उनके शामिल होने से एक मजबूत प्रशासनिक टीम के साथ दिल्ली के शासन को संभालने के लिए भाजपा की तत्परता का संकेत हमें मिलता है। रेखा गुप्ता's journey, if we look at it, from a student leader to the chief minister of Delhi, she was born in 1974 in Julana, Haryana. She also contested elections to Delhi University Students Union and she was elected the president of DUSU in 1996. Then she transitioned into mainstream politics. She was also mayor of South Delhi Municipal Corporation and finally 2025 she has become the Chief Minister from the Shalimar Bagh constituency after defeating Bandana Kumari of the Aam Aadmi Party. तो रेखा गुप्ता का सफर अगर हम एक छात्र नेता से मुख्यमंत्री तक का देखें, 1974 में उनका जन्म हरियाणा के जुलाना में हुआ। फिर उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा। 1996 में वे डूसू की अध्यक्ष भी बनी और साथ ही उन्होंने मुख्य धारा की राजनीति में एंट्री ले ली और दक्षिण दिल्ली नगर निगम से मेयर भी प्रतिष्ठित हुई और 2025 में फाइनली चीफ मिनिस्टर बन गई दिल्ली की। चुनावों में गुप्ता ने शालीमार बाग से आम आदमी पार्टी की बंदना कुमारी को 29,000 वोटों से हरा दिया। BJP's resurgence in Delhi, a political game changer. So 2025 is a turning point for Delhi's political landscape and BJP's political landscape as well. तो बीजेपी की कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड डेटा हम ले लेते हैं। 48 सीट्स आउट ऑफ 70 सीट्स दे हैव गॉट एंड आम आदमी पार्टी हैज बीन रिड्यूस्ड टू 22 सीट्स। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू बीजेपी's resurgence? There are 2 factors. One is BJP's own efforts, for example infrastructure development, law and order, economic relief for the middle class and 2500 monthly stipend announcement, etc. But the other factor is an added factor of growing dissatisfaction with the Aam Aadmi Party's governance as well. So BJP has capitalized on both these factors and has come out as victorious in the New Delhi Vidhan Sabha elections. दिल्ली में भाजपा का पुनरुत्थान अगर हम देखें एक राजनीतिक गेम चेंजर की तरह दिखाई पड़ता है। भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीती, आम आदमी पार्टी की केवल 22 सीटें रह गई इस बार। और दिल्ली में भाजपा के पुनरुत्थान में कई कारकों ने योगदान दिया। 2 तरह के मेन कारक थे। सबसे पहले बीजेपी का खुद का काम, जैसे कि बुनियादी ढांचे के विकास, कानून और व्यवस्था, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आर्थिक राहत और साथ ही 2500 मासिक वजीफा कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए। साथ ही दूसरा हिस्सा जो था जिसने योगदान दिया बीजेपी की विन में, वो था आम आदमी पार्टी के शासन के प्रति जो बढ़ता असंतोष था। दोनों का फायदा उठाकर बीजेपी दिल्ली में जीत पाई है इस इलेक्शंस को। लेकिन कुछ चैलेंजेस रहेंगे रेखा गुप्ता की गवर्नेंस में। सबसे पहले द मेन चैलेंज इन दिल्ली इज टू टैकल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। दिल्लीज पोल्यूशन इज अ मेजर issue due to stubble burning, due to industrial pollution, due to vehicular emissions. Everything is extremely critical in Delhi. Next is improving water and electricity supply. Third would be strengthening public infrastructure and transportation. Fourth would be overhauling the education and health system. If we look at the Aam Aadmi Party's manifesto, so they had
obviously made some investments into education and health sector, and whatever they were advertising was mainly based on education and health. So it would be a challenge to match to this advertisements, match to this work of Aam Aadmi Party for the BJP, as well as do more than what the Aam Aadmi Party has done. Fifth would be addressing law and order concerns. In the recent days, in the recent few months, we've seen that the crime rates in Delhi has increased manyfold. So that would be another major challenge for the BJP. अगर हम हिंदी में देखें, रेखा गुप्ता की सरकार के लिए कुछ चुनौतियां रहेंगी, जैसे कि प्रदूषण और पर्यावरणीय मुद्दों से निपटना, जल एवं विद्युत आपूर्ति में सुधार, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और परिवहन को मजबूत करना, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में आमूलचूल परिवर्तन लाना एवं कानून और व्यवस्था संबंधी चिंताओं का समाधान करना. If we look at a new vision for Delhi's future, so Rekha Gupta has promised an inclusive government model that would focus on economic growth, infrastructure development, public welfare, and key policy initiatives which are expected are सबसे पहले financial relief for women, 2,500 monthly stipend, enhanced public safety measures, smart city projects, as well as affordable housing plans. तो रेखा गुप्ता ने उनके नेतृत्व में कुछ अपेक्षित प्रमुख नीतिगत पहल हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए वित्तीय राहत, 2500 का मासिक वजीफा देने की जो प्रॉमिस किया है बीजेपी ने, साथ ही उन्नत सार्वजनिक सुरक्षा उपाय, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं एवं किफायती आवास योजनाएं. Political implications beyond Delhi. BJP's victory in Delhi is not just a regional political development, but it's significant for the party at the national level also. In the 2029 general election, the success in Delhi strengthens its position in the national politics as well. It's a morale booster for the party as well. For the Aam Aadmi Party, the loss raises serious concerns about its future political strategy. Once seen as an emerging national force, now would need to introspect and rebuild its support base, and Congress, which failed to make any impact, faces again an existential crisis in Delhi's political arena. तो दिल्ली के परे जो राजनीतिक निहितार्थ हैं, दिल्ली में भाजपा की जीत न केवल एक क्षेत्रीय राजनीतिक विकास है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. किंतु आम आदमी पार्टी के लिए यह हार उसकी भविष्य की राजनीतिक रणनीति को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है. साथ ही कांग्रेस, जो कोई प्रभाव डालने में विफल रही, दिल्ली के राजनीतिक क्षेत्र में अस्तित्व की संकट का सामना कर रही है. What is the conclusion here? A defining chapter for Delhi. Rekha Gupta's appointment as the chief minister is a beginning of new chapter in Delhi's governance. BJP's return to power after 27 years, the expectations are really high. However, the true test of her leadership would be how well she implements her promises. Winning the elections is not the only thing that she had to do. What she has to do now is to fulfill her promises in the next 5 years. The coming years will determine whether Rekha Gupta's government can truly redefine India's most political dynamic city, and her leadership will be under constant scrutiny. But if she delivers on her promise, then she could definitely reshape the future of Delhi in the coming years. दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जी की नियुक्ति शहर के शासन में एक नए अध्याय की शुरुआत तो है, किंतु उनके नेतृत्व की असली परीक्षा इस बात में है कि वह इन वादों को कितने प्रभावी ढंग से लागू कर पाती हैं. और उनका नेतृत्व लगातार जांच के दायरे में रहेगा, लेकिन अगर वे अपनी वादे पूरे कर पाती हैं तो वह आने वाले वर्षों के लिए दिल्ली के भविष्य को एक नया आकार जरूर प्रस्तुत कर सकती हैं. यह था हमारा आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस इनिशिएटिव. फॉर ऑल आर पीडीएफ्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल हैं. आपको हमारे डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और साथ ही जो हमारा डेली क्विज इनिशिएटिव है उसको भी फॉलो करना है, सो दैट competitive exams में MCQs are easy for you. So keep learning and bye bye.